उकाब, जी हाँ, ये परिंदों का बादशाह कहलाता है और इसके बारे में आपने काफ़ी लिखा पढ़ा होगा, सुना होगा। और अगर आपने इकबाल की पोइट्री शायरी आपकी नज़र से गुजरी है तो आपको उसके बारे में भी कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, आपने सुनी होगी। इकबाल भी उकाब के बारे में अपनी पोइट्री में कहते हैं, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। उकाब जो है वो बड़ा खूबियों का मालिक है। ये जो पोइट्री में इकबाल कह रहे हैं, वो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है मुसलसल जद्दोजहद का नाम है और एक मोमिन जो होता है उसको ये उकाब के मानंद ही होना चाहिए, क्योंकि ये मोमिन जो है वो अय्याश परस्ती के लिए, अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं हुआ। वो ज़िंदगी में मुसलसल जद्दोजहद करने के लिए, मशक्क़त करने के लिए पैदा किया गया है। तो ये मोमिन के शान निशान नहीं है कि वो एक पुरतायुश ज़िंदगी गुजारे। तो उकाब की मानंद होना चाहिए। और उकाब चूँकि परिंदों का बादशाह है और मुसलसल जद्दोजहद का एक नाम है, अपनी पूरी ज़िंदगी वो एक जहद के तहत ज़िंदगी गुजार देता है। और उकाब जो है अपनी मौत से बचने के लिए और दोबारा नौजवान होने के लिए जो वो काम करता है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। तो सोचा आपके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एक उकाब होता है उसकी उम्र 70 साल के करीब होती है। उस उम्र तक पहुंचने के लिए उसे सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। जब उसकी उम्र 40 साल हो जाती है तो उसके पंजे जो हैं वो कुंद हो जाते हैं, जिससे वो शिकार नहीं कर पाता। और इसी तरह उसकी मजबूत चोंच जो है वो भी उम्र बढ़ने के साथ साथ शदीद टेढ़ी हो जाती है और उस पर उसके जो पर होते हैं जिनसे वो प्रवास करता है बहुत भारी हो जाते हैं, जिससे उसे जो है उड़ान भरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इन सब मुश्किलात के होते हुए उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या फिर 150 दिन की सख्त तरीन मशक्क़त के लिए तैयार हो जाए। चुनाचे वो पहाड़ों में जाता है और सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थरों पर मारता है, यहाँ तक कि वो टूट जाती है। और कुछ दिनों बाद जब नई चोंच निकलती है तो वो उससे अपने सारे नाखून जड़ से काट कर फेंक देता है। फिर जब उसके नए नाखून निकल आते हैं तो वो चोंच और जो नाखून होते हैं उनसे अपने एक एक बाल को उखाड़ लेता है। और इस सारे अमल में उसे 5 महीने की तवील तकलीफ़ और मशक्क़त से गुजरना पड़ता है। 5 महीने बाद जब वो उड़ान भरता है तो उसे यूँ महसूस होता है जैसे उसने नया जन्म लिया हो। इस तरह वो 30 साल मज़ीद ज़िंदा रह पाता है। उकाब की ज़िंदगी और इन सारी बातों से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि बाज़ औक़ात हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम उससे बेहतर ज़िंदगी सकें जो हम गुज़ार रहे हैं। तो अगरचे उस ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको कितनी ही शदीद जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़ जाए। तो ये एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हमारे पास औक़ात की मौजूद है। अगर हम उसको फॉलो करते हुए चलें तो हम ज़िंदगी के मकसद को अचीव कर लें, मकसद को पा लें। तो